2 महीने में 90% लाना सच में एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको एक सल्यूट, लेकिन इतना भी मुश्किल टास्क नहीं है अगर स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको लगने वाली है वो है आपका डेडिकेटेड 10 घंटे का स्लॉट पढ़ने के लिए हर रोज़। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मैं नहीं दे सकता हूँ, तो आप वीडियो को बंद करो और अपनी मौज मस्ती करते रहो। जब रिजल्ट आएगा अप्रैल में, जब आपको होश आएगा, जब भी आएगा, आपका भाई आपके लिए यहाँ पर रहेगा, तो तब हम कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, 10 घंटे देने के लिए तैयार हो, बोलो, तो हम आगे बात करें, ठीक है। सबसे पहली चीज़, 10 घंटे रोज पढ़ने हैं 2 महीने के लिए, यानी कि आपके पास कुछ 600-700 घंटे रहेंगे। एग्जाम टाइम में आपका ये 10 घंटे का स्लॉट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात कि अब आपको ये करना क्या है 600 घंटों में। आपको कुछ 150 घंटे देने हैं केमिस्ट्री के लिए, कुछ 300 घंटे देने हैं लगभग लगभग मैथ्स के लिए, और कुछ 200 घंटे रफली रफली देने हैं आपको फिजिक्स के लिए। दो आई एम ए फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, बट आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री हो सकता है, कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाकर दे सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि यार केमिस्ट्री पर बहुत फोकस करो। अब केमिस्ट्री को करना कैसे है, आपको लगेंगी 2 एनसीईआरटी की किताब 11th और 12th की, दोनों को खा जाओ। खा जाओ का मतलब मेरे भाई उसको पढ़ डालो। कितनी बार? 3 बार पढ़ डालो। 3 बार पढ़ने में कुछ 100-120 घंटे लगेंगे, और बाकी के 30-50 घंटे में आपको पीवाईक्यूज लगाना है। अब आप में से कुछ लोग को ये लगता है कि यार मुझे पढ़कर किताब नहीं समझ में आती है, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वन शॉट ऑफ योर फेवरेट टीचर। लेकिन सिर्फ वन शॉट देखकर आप खुश हो कि यार वन शॉट देख लिया, मज़ा आ गया और सिलेबस खत्म हो गया, तो ये आपकी गलत फहमी होगी, आप फंस जाओगे, सवाल ज़्यादा कुछ खास लगेंगे नहीं। तो वन शॉट एज अ सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन रीडिंग मस्ट है। फिर बोल रहा हूँ, रीडिंग मस्ट है 3 बार। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो, एनसीईआरटी की रीडिंग, वन शॉट का सपोर्ट और पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व कर लेते हो पिछले 5 से 10 साल के, तो आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे मेरे भाई, कहीं नहीं जा रहे। और ये सबसे बढ़िया सौदा है, क्योंकि 90 परसेंटाइल के लिए आपको लगेंगे करीबन करीबन 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में से अगर 60 मार्क्स केमिस्ट्री में आ गए तो आपका खेल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री भरोसेमंद सब्जेक्ट है। पढ़ लिया, समझ में आ गया तो हो जाएगा, जबकि मैथ्स और फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत लगती है। अब बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आप 300 घंटों में 6 चैप्टर कर लीजिए। अब ये 6 चैप्टर कौन कौन से हैं? वैसे तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू टेक मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर, और जो ज़्यादा यूज़ में भी आते हो। जैसे कि आप ले सकते हो सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम ग्रेड 11। ग्रेड 12 से आप ले सकते हो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वेक्टर इन 3D। ये कुछ चैप्टर्स हैं, मैंने ज़्यादा चैप्टर बता दिए, लेकिन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग करिए। ये वो चैप्टर्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये वो चैप्टर हैं जो काम आते हैं आपके फिजिक्स में भी और मैथ्स के बाकी चैप्टर्स में भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप 6-7 चैप्टर ज़रूर कीजिए, और हर चैप्टर से 500 सवाल अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आप समझिए कि एक चैप्टर को कितना टाइम मुझे देना चाहिए। तो 6 चैप्टर हैं, 60 दिन है आपके पास, तो आप एक चैप्टर को 10 दिन दीजिए बड़े आराम से, और हर रोज़ 40-50 सवाल लगाओगे तो 400-500 सवाल अगर एक चैप्टर पर ले लिए, तो भाई आप कमाल हो जाओगे उस चैप्टर पे, धमाल करोगे उस चैप्टर के ऊपर। अब यहाँ पर फिजिक्स में करना क्या है आपको, कि आपको वही 6-7 चैप्टर, जैसे कुछ भी हो सकता है, मॉडर्न फिजिक्स आप कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसएचएम आप कर सकते हो, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आप कर सकते हो, ठीक है, ग्रेविटेशन आप कर सकते हो। जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, डायरेक्ट सवाल आपके बनते हैं, वो चैप्टर आप पकड़िए और उन चैप्टर पर आप सवाल लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी आपके फेवरेट चैप्टर हो या जो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चैप्टर हो, उन पर आप भर भर कर सवाल लगाइए। आई बात समझ में? तो आपके पास 60 दिन है, 200 घंटे, हर रोज के 3। मैथ्स में आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे, इसी स्ट्रेटजी से फिजिक्स में आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे, और केमिस्ट्री की बात हमने कर ली 60 मार्क की। प्लानिंग तो मैंने आपको 140 बताई है, लेकिन सेफर साइड अगर हम बात करें, कम हो के भी आप 100-120 पहुंच जाओगे। 120 पहुंच गए भाई, कमाल हो जाएगा, 95 परसेंटाइल। और 100 मतलब आप एडवांस के लिए क्लियर हो चुके हो, और आप बड़े आराम से बोर्ड के लिए और मेंस के लिए आगे की तैयारी कर सकते हो।
आई होप वीडियो समझ में आया हो। इसके बाद अगर आपको कोई भी और सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, आपका भाई आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सबका, जितने लोग आप देख रहे हो, आप सबका सिलेक्शन हो। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस बात को मेक श्योर करो कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आई वांट सिलेक्शन इन JEE मेंस 2026। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इसी जोश के साथ पढ़ाई करते रहो। जिंदाबाद